सभी को जय श्री कृष्णा और बड़ों को प्रणाम। तो आज फिर से मुझे ये मौका मिला है कि आप सब लोगों के साथ कुछ चर्चा कर सकूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आज के सेशन में बहुत ही मजा आएगा। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो लेटर्स सीखे थे उनके बारे में। हमारे जो स्पिरिचुअल लेटरलैंड का सिलेबस है उसमें ये होता है कि हम A to Z जो अल्फाबेट्स है, तो हर एक अल्फाबेट पे एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर और एक मॉरल वैल्यू सीखते हैं। तो A फॉर अर्जुन एंड अटेंशन, B फॉर बलराम एंड बोल्ड एंड ब्रेव, C फॉर चैतन्य महाप्रभु एंड कॉन्सेंट्रेशन और कंपैशन, D फॉर दामोदर लीला एंड डिटर्मिनेशन, E फॉर एलिफेंट किंग गजेंद्र and enthusiasm, F for friends Krishna and Sudama and faith। और अब आज का लेटर है जी। F तक हमने लास्ट के सेशंस में सुन लिया था, सीख लिया था। आज का हमारा लेटर है जी। तो ये जी जो लेटर है वो आज आपको बहुत मस्ती मजा कराने वाला है, क्योंकि हम सबके फेवरेट कैरेक्टर हैं जी फॉर गणपति बाप्पा मोरया, गणेशा। तो गणेश जी के जन्म की कहानी तो सबको पता ही होगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। जो गणेश जी का रूप कैसा है, अलग से ही दिखता है ना, एकदम कम हाइट, एकदम मोटे से, बड़ी सी सूंड, एलिफेंट का फेस, बड़े बड़े कान, मोटा सा पेट, और उनका वाहन क्या है, छोटा सा चूहा। तो जो कुबेर है ना, कुबेर आप लोगों को पता है, जो मतलब जो धन दौलत जिनका मतलब जो बांटते हैं या जिसके मालिक हैं वो कुबेर हैं, देवता हैं। तो कुबेर जी को एक बार क्या हुआ कि शिव जी से, भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आए। तो उनको ऐसे लगा कि उनको बहुत प्राउड होने लगा कि मेरे पास इतना धन दौलत है और मैं पूरी सृष्टि में सबका मालिक हूँ, मेरे पास ये यान है, वो विमान है, ऐसा वैसा सब कुछ। उनको बहुत प्राउड होने लग गया। और गणेश जी को देखकर उनको थोड़ी हंसी भी आने लग गई कि ये कैसा बच्चा है शंकर भगवान का। शंकर भगवान तो इतने स्ट्रांग और इतने सब लाइक विष भी पी लेते हैं और पूरी दुनिया का संहार भी करते हैं, सब कुछ, और इनका बेटा ऐसा कैसा, उनके मन में थोड़ा सा डाउट आया। तो उन्होंने ऐसे ही घमंड में उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो भगवान शंकर को भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने शंकर जी को कहा कि प्रभु, मेरा एक निवेदन है, अगर आपको स्वीकार हो तो अर्ज करता हूँ कि आज आप मेरे यहाँ पे भोजन के लिए पधारे। मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाऊंगा और आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। तो भगवान शंकर तो समझ गए, वो तो सबके मन की बात जानते हैं। तो उनको लगा कि ठीक है, तुम मुझे तो संतुष्ट क्या करोगे, तुम ऐसा करो, पहले मेरे बेटे को ही संतुष्ट कर लो। तो कुबेर ने कहा, बेटा ये इतना छोटा सा आपका गणेश, इसको क्या संतुष्ट करना है, इसको तो मैं यूं ही कर लूंगा, आप चलिए प्रभु। तो बोलते नहीं नहीं, पहले तुम मेरे बेटे को तो संतुष्ट करो, इसको खाने पीने का शौक है, पहले आप इसको ले जाओ फिर मैं आता हूँ। तो बोलते ठीक है, इसको ले जाते हैं। तो फिर कुबेर ना गणेश जी को लेके जाते हैं, तो उनके साथ उनका मूषक तो फ्री है, तो वो भी चला जाते हैं साथ में। अब गणेश जी तो हैप्पी, इतना सब खाने को मिलेगा, यम्मी यम्मी, सब इतने आइटम्स बनाए थे, इतनी मिठाइयाँ, मालपुआ, खीर, रबड़ी, कचौरी, जलेबी, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या। कुबेर के पास तो वो तो धन का भंडार है, उनके कोई कौन सी चीज की कमी। अब खूब सारी चीजें बनाई। अब एक एक करके गणेश जी की मनवार होने लगी, सब ये ला रहा है, कभी कोई दासी ये लेके आती, कभी कोई लड्डू लाता है, कोई पेड़ा लाता है। गणेश जी तो 1 मिनट में गप, फटाफट सब खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब मूषक भी खा रहा है इक्वल स्पीड से, गणेश जी भी खा रहे हैं। अब खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। हाँ भाई, खाएगा कितना खाएगा, हाँ मोटा है थोड़ा ज्यादा खाएगा, कितना खाएगा, हाँ भाई हाथी का मुंह है थोड़ा और ज्यादा खा सकता है, कितना खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। यहाँ तो कुबेर का सारा किचन का सामान खत्म होने आ गया, पर कुछ गणेश जी तो बोल ही नहीं रहे कि बस अब बस करो। गणेश जी तो 2 मिनट की देर होती तो बोलते, अरे
खाने को अभी तक आया नहीं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ मंगाओ, जल्दी से कुछ मंगाओ, आपने मुझे खाने पे बुलाया और आप ऐसे देर करते हो क्या? कुबेर बोलता, अरे नहीं नहीं, रुको रुको, ला रहे हैं गणेश जी, आप रुको 2 मिनट, ला रहे। अब लाते जा रहे, वापिस खाना बना रहे, वापिस खाना बना रहे, करते 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 कुबेर का पूरा भंडार खत्म हो गया, पर गणेश जी का तो पेट ही भरने को तैयार नहीं है। गणेश जी को आया गुस्सा, गणेश जी ने कहा, देखो कुबेर, अगर तुम मुझसे खाना खिला के संतुष्ट नहीं कर पाए, तो मैं तुम्हारे पूरे भवन को खा जाऊंगा, तुम्हारे पूरे कमरों को खा जाऊंगा, सब कुछ खा जाऊंगा। और जैसे ही गणेश जी खड़े हुए, उन्होंने स्टार्ट किया कुछ भी खाना, कि कुबेर को अक्ल आ गई। कुबेर ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूँ कि आप शंकर जी के रूप हैं और शंकर जी के पुत्र हैं, और रूप में कुछ नहीं रखा होता है। आदमी किससे जाना जाना चाहिए? अपने गुणों से। और गणेश जी कितने इंटेलिजेंट हैं, पावरफुल हैं, और अपने पेरेंट्स के लिए कितना डिवोटेड है। वो अपने माँ बाप की इतनी अच्छे से सेवा करते हैं और अपनी माता जी की रक्षा करते हैं, उनका कहना मानते हैं। वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, है ना? तो फिर कुबेर ने कहा कि मैं समझ गया आपकी महिमा को, और अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे आप माफ कीजिए। और जैसे ही कुबेर ने माफी मांगी, तो गणेश जी ने कहा, ठीक है, मेरा तो पेट भर गया, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मेरा तो पेट कब का ही भर गया, मैं तो तुमको लेसन सिखाने के लिए ये सब कर रहा था। तो ऐसे जो गणेश जी हैं, जो कि बहुत स्मार्ट हैं, बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, भगवान के परम भक्त हैं। और गणेश जी कौन है? मतलब शंकर जी के लाडले पुत्र हैं। उन गणेश जी ने ही सारे शास्त्रों में मतलब सहायता की है व्यास जी की। व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखे ना, तो जब द्वापर युग का अंत होने जा रहा था, तो व्यास देव जी ने वेदों का निर्माण किया। 4 जो वेद हैं उनका निर्माण किया। और फिर उसके बाद उन्होंने महाभारत लिखने का सोचा। महाभारत में क्या है? पांडवों की स्टोरी है, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए और जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कितना कुछ नहीं सहा, वो सारी स्टोरी महाभारत में है। तो ब्रह्मा जी व्यास देव को आशीर्वाद देते हैं और उनको ये सुझाव देते हैं कि तुम महाभारत की रचना करो। तो व्यास जी कहते हैं कि मैं रचना तो कर दूंगा, पर जब मैं बोलूंगा तो उसे लिखेगा कौन? क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलेंगे, इतनी बड़ी स्टोरी बोलेंगे, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी उपदेश मतलब उसमें रहेंगी, इतनी सारी अपने लिए टीचिंग्स रहेंगी, तो उसको लिखने वाला भी तो वैसा चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसको लिखने वाला गणेश जी से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम गणेश जी को अपने साथ इन्वॉल्व करो और वो ये लिखेंगे। तो अब गणेश जी ने जैसे ही सुना, तो उन्होंने कहा, हाँ व्यास जी, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि आप रुकने नहीं चाहिए। मतलब मैं जब लिखना स्टार्ट करूँ तो मेरा पेन रुकना नहीं चाहिए, आप नॉन स्टॉप बोलोगे। अब बताओ, इतना बड़ा ग्रंथ है, कोई ऐसे मिनटों में तो नहीं बोल पाएंगे ना, थोड़ा समय तो लगेगा। अब व्यास जी बोलते हैं कि अरे भाई, मुझे टॉयलेट जाना होगा, अगर नहाना धोना होगा तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? गणेश जी बोलते, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो आप जानो। मेरे को अगर रुका दिया आपने बीच में, तो मैं उठ के चला जाऊंगा, आपको नॉन स्टॉप बोलना पड़ेगा। तो व्यास जी बोलते, ठीक है, अगर तुम्हारी एक शर्त है तो मेरी भी एक शर्त है कि तुम जो भी लिखोगे, जो भी शब्द टू शब्द पहले उसे समझना और फिर लिखना। तो गणेश जी बोलते, हाँ ये बात सही है, मैं पूरी बात समझूंगा फिर ही लिखूंगा। तो व्यास जी बोलते, ठीक है। तो बोलते ना, शेर को सवा शेर ही संभाल सकता है, वैसे। तब गणेश जी ने एक शर्त रखी, तो व्यास जी ने भी शर्त रखी। और फिर व्यास जी एकदम एक से बढ़कर एक उन्होंने रचना की, हर एक अध्याय की, और महाभारत संपूर्ण की। और जब गणेश जी ने महाभारत पूरी की, तो उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान कृष्ण का बहुत गुणगान किया। और उन्होंने अंत में मतलब जब उन्होंने लिखा सब कुछ, फिर उन्होंने यही बात कही कि कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञ सकलम करस्मे नारायणाति समर्पयामि। कुछ ऐसा श्लोक है, शायद मैंने शुद्ध नहीं बोला होगा, पर उसका मीनिंग यही है कि काया से, वाचा से, मंचा से, सबसे मैं नारायण आपको नमस्कार करता हूँ। क्योंकि वो जान गए जब उन्होंने ये सारा लिखा ग्रंथ, कि भगवान एक ही है और भगवान ने ही सब कुछ रचना की है। भगवान से बढ़कर हमें कोई प्रेम नहीं कर सकता, भगवान से बढ़कर कोई कुछ भी हमें दे नहीं सकता। चाहे हम कितना भी पढ़ लिख लें, चाहे कितने भी होशियार हो जाएं,
पर जब तक हमने भगवान को नहीं जाना तब तक सब कुछ ज़ीरो है। तो भग गणेश जी भी इस बात को मानते हैं और गणेश जी ने इतने सब ग्रंथ लिखने में सहायता की, पर उन्होंने हर एक वर्ड को समझने का प्रयत्न किया। हर एक शब्द टू शब्द उन्होंने पहले समझा और फिर लिखा। तो इसी तरह इस स्टोरी का यही मॉरल है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, तो उसे सिर्फ करने के लिए नहीं करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, सबसे पहली बात। तो उसी तरह जैसे हमने इस धरती पे जन्म लिया है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमें क्या, जैसे बोलते हैं ना, कभी एग्जाम्स देने के लिए जाते हैं, आप स्कूल जाते हो, तो बोलते हैं ना, पहले तुम बताओ तो सही, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है? पहले बताओगे तो फिर डिसाइड करेंगे कि तुम्हें साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। उसी तरह जब तक आप कुछ डिसाइड नहीं करोगे, पहले अपना लक्ष्य नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। जैसे गणेश जी ने लक्ष्य बनाया कि हाँ, मैं समझ के ही सारा लिखूंगा, तो उनको सारी बात समझ में आई। व्यास जी ने उनको पूरी बात समझाई, सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने हर एक बात को अपने अंदर उतारा और उसका सारांश उन्होंने कहा कि नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इसीलिए इसका मीनिंग यही है, गणेश जी ये समझाना चाहते हैं कि हमें सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, पर हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, उनकी सेवा भक्ति सिर्फ भगवान में ही मन लगाना चाहिए, ऐसा गणेश जी का कहना है इस स्टोरी के द्वारा। अब इसकी जी की मॉरल वैल्यू हम समझेंगे, ग्रेटिट्यूड। सब बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। थोड़ा सा किसी को हार्ट टचिंग भी लग सके, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, सब बच्चे बहुत ध्यान से सुने। अगर कोई टीनेजर बच्चे हैं तो वो तो प्लीज अच्छे से ही सुने। तो एक लड़का था टीनेजर, तो उसकी बस पढ़ाई, उसका ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था और जब वो अपने कॉलेज जाता था तो उसके रास्ते में एक स्पोर्ट्स कार की शॉप आती थी। बहुत ही शानदार शॉप थी और एक से बढ़कर एक उसमें स्पोर्ट्स कार होती थी। तो हमेशा अपने पापा को वो एक कार दिखाता था कि पापा ये कार देखो कितनी अच्छी है। मैं भी ऐसी कार लेना चाहूंगा, ये कार मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर इतना अच्छा है, इसका माइलेज इतना अच्छा है। रोज उसकी नजर उस पे पड़ती थी, रोज वो अपने पापा से ये बात शेयर करता था। तो जब उसका ग्रेजुएशन डे पूरा होने वाला था, तो उसको यही एक्सपेक्टेशंस थे कि इतना मैंने अपने पापा को बताया है, तो पापा तो मुझे ये गिफ्ट करेंगे ही करेंगे मेरे ग्रेजुएशन डे पे। तो वो एकदम खुश था, उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ। फिर जब वो उठा, रेडी हुआ और अपने माता-पिता के पास गया, एकदम खुशी-खुशी एकदम एक्साइटेड होके, तो माता-पिता ने उसको एक बहुत ही प्यारा-सा गिफ्ट रैप करके एक गिफ्ट दिया। बहुत सुंदर सा गिफ्ट था, एक जैसे बॉक्स होता है ना, बुक की शेप का जितना बॉक्स था और उसपे एकदम सुंदर गोल्डन अक्षरों में उस लड़के का नाम भी लिखा था। तो उसने सोचा, अरे वाह! मेरे मम्मी-पापा ने इतना अच्छा गिफ्ट रैप भी करके दिया है, चलो देखते हैं क्या है। तो रैपर खोलता है और आगे देखता है, तो क्या, उस बॉक्स के अंदर क्या था? भगवत गीता। अब उसका तो माथा ठनक गया, क्योंकि उसको क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे तो स्पोर्ट्स कार की चाबी मिलनी चाहिए और उसको मिला क्या? भगवत गीता। उसने तो उठाया वो बॉक्स और फेंक दिया। अपने माता-पिता से उसने ठीक से बात तक नहीं की और जोर-जोर से चिल्लाने लगा, "यही है क्या आपका प्यार? आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है? एक ही चीज़ तो मैंने माँगी थी, आगे तो मैं ही आपको कमा के देने वाला हूँ। आप अपनी सेविंग्स को रख के करोगे क्या? आपका यही कर्तव्य था क्या मुझे पढ़ा-लिखा के बड़ा करना? मेरा कोई मन की बात नहीं कर सकते आप? बस पता नहीं जो मन में आया, बस आप ही रखना ये बंगला, ये गाड़ी, आप ही रहना मौज में, मेरी कोई इच्छा पूरी मत करना।" और उसने पलट कर देखा तक नहीं अपने माता-पिता को कि वो क्या कहना चाहते हैं या उनके मन में क्या बात है, उनकी सुनी ना उनको देखा। वो तो जैसे ही उस भगवत गीता को उसने फेंका, अपना बैग उठाया, अपने कपड़े डाले और उस घर से चला गया। और चला गया तो चला गया, 10-11 साल तक उसने अपने माता-पिता से मुँह मोड़ लिया, उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं रखा। इतना उसके अंदर गुस्सा भर गया था एक छोटी-सी स्पोर्ट्स कार के लिए। बताओ आप। अब आज वो अपनी लाइफ में सेटल हो गया, आराम से रहने लग गया, उसको जॉब मिल गई, उसकी शादी भी हो गई, सब कुछ सेटल हो गया। और एक दिन उसके अंदर एकदम ऐसे रिग्रेट होने लगा, उसको पछतावा होने लगा, अरे यार! मेरे माँ-बाप तो अब बूढ़े हो गए होंगे,
और पता नहीं, मैंने तो पलट के उनको देखा भी नहीं। ऐसा करता हूँ, अभी थोड़ा छुट्टियाँ हैं, 2 दिन में मिल के आता हूँ उनसे, देखूँ तो सही वो कहाँ हैं, कैसे रहते हैं। तो उसने सोचा चलो फटाफट पहले टिकट्स वगैरह बनाता हूँ, करता हूँ। और इतने में ही उसके घर में एक टेलीग्राम आया। टेलीग्राम पे एक सैड न्यूज़ लिखी थी कि आपके माता-पिता दोनों का स्वर्गवास हो चुका है और उनकी जो भी बिलॉन्गिंग्स थी, यानी कि उनका जो घर और प्रॉपर्टी, वो सब वो आपके नाम पे करके गए हैं, तो उसकी पोजीशन लेने के लिए आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। अब उस लड़के को जो धक्का लगा, उसको तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उसको कितना बुरा लगा और उसको कितना, क्योंकि बात तो बीत गई, अब कुछ कर नहीं सकता। अब वो गया वहां पे अपने पापा के घर पे, जैसे ही अब उसने घर देखा तो अब उसको बहुत बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है। पर अब क्या कर सकते हैं, जो बात बीत गई वो तो बीत गई। गया वो तो, माता पिता चले गए, उसने सब सामान को देखा, सब कुछ देखा, और उसकी नजर गई उसी गिफ्ट बॉक्स पे, जो जैसे उसने फेंका था ना, वो उसके माता पिता ने उठा के टेबल पे एज इट इज रखा था और अब तक संभाल के रखा हुआ था। और जैसे ही उसने वो बुक खोली, उसने देखा, वापस वो बॉक्स खोला तो उसने देखा उसमें वो भगवत गीता है, जिसको उसने फेंका था। फिर उसने थोड़ा पेजेस, 1-2 पेजेस खोले और उसमें एक छोटा-सा कार्ड लिखा था कि बेटा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड देयर इज अ कार इन द गार्डन वेटिंग फॉर यू। उसमें क्या लिखा था कि बेटा, हम तुम्हारे पे बहुत गर्व महसूस करते हैं और तुम्हारे पसंद की जो कार थी वो तुम्हारा इंतजार कर रही है तुम्हारे गार्डन में। और उस बुक के नीचे, उस बॉक्स के अंदर ही एक बुक, उसी भगवत गीता के नीचे उस कार की चाबियां रखी हुई थी। और जैसे ही वो भागा भागा गया अपनी बालकनी से देखने के लिए, तो देखता है कि वही कार जो उसने पसंद की थी, जो उसको चाहिए थी, वो वहां पे पार्किंग में पड़ी थी। अब उसको इतना फील हुआ, बहुत बुरा लगा, सब कुछ है लगा, पर कोई फायदा है अब उस चीज का? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब उसको अपने माँ-बाप की कीमत समझनी चाहिए थी, तब तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, तब उसने समझा ही नहीं उस बात को। उसने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि एटलीस्ट उस गिफ्ट को पूरा खोल के तो देखता। तो क्या उसके माता-पिता कहना चाहते थे, क्या नहीं कहना चाहते थे, सब कुछ खत्म। और 10-11 साल तक अपने माता-पिता से दूर रहा, एक स्पोर्ट्स कार के चक्कर में, और जो कि उसके लिए थी ही, बस उन्होंने एक भगवत गीता और ऐड की थी उसके साथ में। तो इसीलिए जो ग्रेटफुल पर्सन होता है ना, वो क्या देखता है कि मुझे कितना कुछ मिल रहा है, मुझे सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, मुझे इतनी पढ़ाई करने को मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। और जो अनग्रेटफुल होता है, जिसे किसी चीज की वैल्यू नहीं है, वो क्या देखता है कि क्या किया मेरे माँ बाप ने, जो सब करते हैं वही तो किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, ये तो सभी करते हैं, इसमें मेरे माँ बाप ने अलग क्या किया, है ना? वो जो ग्रेटफुल नहीं है, जो थैंकफुल नहीं है, जिसे ये समझ नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितना एफर्ट्स ले रहे हैं, वो क्या कहेगा कि क्या उसके पास तो वो चीज़ है, आपने तो मुझे कभी ऐसी चीज़ दिलाई ही नहीं, मैं तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही करता रहता हूँ। पर नहीं, हमें तो इतना ग्रेटफुल होना चाहिए। आप बताइए, भगवान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, हम तो कभी भी उनको थैंक्स नहीं बोलते। अगर हम 1-1 मिनट का भी हिसाब लगाने जाएँ तो बताइए कि भगवान ने इतनी जो सनलाइट दी, अगर एक भी दिन सन ना आए, एक दिन भी अगर सूर्योदय ना हो, तो सोचो हमारी क्या हालत होगी। एक दिन क्या, एक पल के लिए भी अगर हवा चलनी बंद हो जाए, तो अपनी क्या हालत होगी। पर हम कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये हमको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हमने इन सब चीज़ों को। हम ध्यान ही नहीं देना चाहते कि भगवान ने ये सब चीज़ हमें सहज रूप में प्राप्त कराई है। सहज रूप में ये सब हमें मिला है ना, इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए हम उसको थैंक्स नहीं देना चाहते। और अगर थैंक्स नहीं देंगे, तो जिसकी है जो चीज़, वो उसको कभी भी वापस भी ले सकता है और फिर अपने को पछताना पड़ेगा। जैसे पहले हम अपना ध्यान नहीं रखते और फिर अगर कोई बीमारी लग गई, तो फिर पछताना पड़ता है। बस वैसे ही है। पर भगवान कैसे हैं? भगवान तो हमेशा अपने भाव के भूखे हैं। भगवान तो यही देखते हैं कि तू कभी भी आ जा मेरी तरफ, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ। इसलिए जिस दिन, जिस पल ये बात समझ में आ गई कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, तो हमें उसी दिन, उसी पल से होना शुरू कर देना चाहिए। तो बच्चों, दिस इज़ इन योर हैंड्स टू बी ग्रेट
फूल यानी कि GRATEFUL, ग्रेटफुल, और यू वांट टू बी ग्रेटफुल यानी कि GREAT, ग्रेट, और FOOL फूल। आप बताइए आपको कौन सा ग्रेटफुल होना है? तो ये अपने पे क्वेश्चन मार्क है कि हमें अपना ग्रैटिट्यूड कितना दिखाना चाहिए, कहाँ-कहाँ नहीं दिखाना चाहिए, मतलब हर जगह दिखाना चाहिए। हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, छोटी से छोटी बात के लिए भी। तो चलो अपन अब नेक्स्ट लेटर के लिए बढ़ते हैं, एच। अब आज तो सारे अपने फेवरेट कैरेक्टर्स आ रहे हैं। आज आ रहा है एच फॉर हनुमान, है ना? सबके चेहरे पे स्माइल आई ना हनुमान का नाम सुनते ही। तो हनुमान जी कौन है? परम भक्त हैं, सबसे सबसे मतलब परम भक्त अपन कह सकते हैं भगवान श्री राम के। और आज हम उनकी एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे, हनुमान एंड द स्क्विरल। स्क्विरल सबको पता है, गिलहरी होती है। तो वो स्क्विरल और हनुमान जी की एक स्टोरी हम आज सुनेंगे। तो हनुमान जी ने तो हर जगह भगवान की सहायता की, हर जगह वो उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। जहां पे सीता जी की खोज करनी थी लंका में जाकर, कोई भी एक वानर, इतने बड़े बड़े वानर थे ना, सुग्रीव था, सब कोई थे, पर कोई नहीं जा पाया। जामवान जी थे, पर हनुमान जी एक ऐसे थे जो इतने पावरफुल और स्ट्रांग थे, जिन्होंने 7 समुंदर लांग के भी सीता जी का पता लगा लिया। तो सीता जी मतलब हनुमान जी के कारण ही मिल पाई। तो हनुमान जी तो बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और एकदम डिवोटेड थे भगवान राम के लिए। तो हनुमान जी ने सब वानरों की सेना इकट्ठी की और इतना बड़ा ब्रिज, मतलब जो बनाया ना, झूला ब्रिज बनाया, उसमें इतनी सहायता की। तो उन्होंने देखा कि अब यहाँ से लंका जाने के बीच में तो इतना बड़ा समुंदर है, तो कैसे जा सकते हैं? इतने सारे वानर थोड़ी तैर सकते इतना, तो हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो सब वानर तो, बंदर तो पता है आप लोगों को, उनमें तो थोड़ी बुद्धि कमी होती है, सब पहाड़ के पहाड़ उखाड़ने लग गए, कोई पेड़ उखाड़ने लग गया और सब समुद्र में डाल के ब्रिज बनाने की सोच रहे हैं। अब तो आप सब पानी में तो कुछ भी डालो तो तैरता है क्या? नहीं, पानी में तो आप कोई भी हेवी चीज डालोगे तो वो डूब जाएगी। सब कुछ डूबने लग गए। तो हनुमान जी ने एक आइडिया लगाई कि भगवान राम का जिसके साथ नाम रहेगा वो कभी डूबेगा ही नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, हर एक पत्थर पे भगवान राम का नाम लिखा। और जो सारे बंदर थे उनको भी ये बात बताई, और सबने मिलकर एक बहुत सुंदर सा ब्रिज तैयार करना शुरू किया। तो अब वहां पे जो जो भी थे ना, जो भी उनको देखते थे, सब उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते थे। तो एक छोटी सी स्क्विरल थी, यानी कि गिलहरी थी। तो उसने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, भाई तू तो बहुत छोटी है और तू कैसे मदद करेगी? तू तो हम सब वानरों के अगर पाँव में आ गई तो तू तो यूं ही मर जाएगी। तो बोलते हैं, नहीं नहीं, पर मुझे मदद तो करनी है, मुझे तो भगवान राम के लिए जो कर सकती हूँ मुझे करना है। हनुमान जी बोलते, नहीं नहीं, तू जा, तू उधर साइड में बैठ, तेरे से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इतने बड़े बड़े वानर है जो पहाड़ के पहाड़ उखाड़ रहे हैं, जो पेड़ों के पेड़ों को उखाड़ के यहाँ पे ला रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं, तू बैठ वहां पे और तू भगवान का राम नाम ले। अब वो जो छोटी सी स्क्विरल होती है, वो तो बोलती, नहीं मैं हार नहीं मानूंगी, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगी करूंगी। तो वो जाती समुंदर में, गिल्ली होती है, तो उसकी बॉडी गीली हो जाती है ना, तो इधर आती है और रेत में पूरी लोट-पोट हो जाती है और वापस वहां ब्रिज पे जाती है और अपनी बॉडी को पूरी झटका लेती है। तो जो भी उसकी बॉडी पे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे-छोटे पत्थर या रेत जो चिपक जाती है, वो सब वहां पे झटकाती है और फिर आके मिट्टी में लोट-पोट होती है, फिर जाके वहां पे अपने आप को झटकाती है और पूरी जो बॉडी पे मिट्टी चिपकी है या पत्थर चिपके हैं, वो उन सबको उस ब्रिज पे खाली करके आती है। अब सारे बंदर उस पे हंसने लग गए। अब कोई इतना ऐसा काम करेगा तो हंसेंगे ही ना बंदर तो। बंदरों को क्या दिमाग होता है? बंदर तो हंसने लग गए कि अरे तू क्या कर रही है फालतू से काम, तेरे इतने से हमारा कोई सपोर्ट नहीं होने वाला, हमको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, तू जा ना साइड में, हमारे पाँव में आ गई तो यूं ही मर जाएगी। तो भी वो स्क्विरल किसी का नहीं सुनती है और वो जाती गिलहरी और बार-बार अपने आप को गीला करती है, वही सारा काम बार-बार करती रहती है, बार-बार करती रहती है और दूर बैठे-बैठे भगवान मुस्कुराते हैं। तो भगवान राम तो देखिए सिर्फ और सिर्फ भावना के भूखे हैं। हम जो सब स्वार्थी लोग हैं ना संसार के, हम क्या देखते हैं? हम रिजल्ट देखते हैं। हम
उसकी सिचुएशन नहीं देखते किसी की भी, कि उसने कितना काम किया, कैसे काम किया, किन परिस्थितियों में काम किया। हम क्या चाहते हैं? रिजल्ट अच्छा चाहिए। नहीं, पर भगवान तो पूरे विपरीत है। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ भावना देखते हैं। भगवान तो बिल्कुल भी रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं देते। भगवान तो सिर्फ इतना ही देखते हैं कि आप कितने भाव से मेरी तरफ आ रहे हो या कितने भाव से मेरी सेवा करने के लिए तत्पर हो। भगवान 1% भी रिजल्ट की तरफ नहीं देखते। भगवान इतने खुश होते हैं उस गिलहरी से, उसे अपने हाथ में उठाते हैं और उसकी पीठ पे जो आप 3 निशान देखते हैं, कहते हैं कि वो भगवान राम की ही उँगलियों के निशान हैं, कि उन्होंने प्रेम से उसके ऊपर वो उँगलियाँ घुमाई तो उसपे निशान बन गए। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बड़े-बड़े पत्थर लाके यहाँ रखोगे तो आपसे ही ये ब्रिज बना है या आपकी इतनी बड़ी सेवा है, ऐसा नहीं है। सेवा तो हर एक इंसान की जितनी कैपेसिटी है वो उतनी सेवा करेगा। ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक इंसान हर एक मतलब सबकी सेम कैपेसिटी, सबका सेम स्टैमिना नहीं होता है ना। शायद चंदा दीदी एक सेठ जी की बात याद है आ रही है मुझे कि जब सेठ जी कुछ लिखवाते थे, शायद मुझे पूरी बात ठीक से पता नहीं होगी, तो कोई तो बोर्ड पे उनका बोला हुआ सब लिखता था, कोई डेट डालता था, कोई ब्लैक बोर्ड अरेंज करता था, कोई उसको नोटबुक में कॉपी करता था और एक कोई थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड रब करते थे कि जब लिख के हो जाता था तो वो उसको रब करके नेक्स्ट लिखने के लिए रेडी करते थे। तो किसी-किसी को ऐसा लगता था अब ये क्या रब करने का काम करते हैं सिर्फ। पर तब सेठ जी ने सबको कहा कि सबको सेम फायदा होगा। सेठ जी ने कहा कि जो लिख रहा है या जो पढ़ रहा है, जो इसका पुस्तक में रूपांतर कर रहा है और जो सिर्फ बोर्ड रब कर रहा है, उन सबको सेम ही फल प्राप्त होगा क्योंकि सब अपनी कैपेसिटी का काम कर रहे हैं। है ना? अभी आप किसी मतलब क्या बोलते हैं, किसी कुक को बोलोगे यानी किसी जो खाना बनाने वाले हैं उसको आप बोलोगे कि भई तुम है ना जाके स्कूल में पढ़ाओ, तो वो नहीं पढ़ा सकती, उसकी कैपेसिटी उसी काम की है। अब जो स्कूल में पढ़ाएगा, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम जाके आर्किटेक्चर का काम करो। सबका अपना-अपना कैपेसिटी, अपना-अपना नॉलेज, अपनी-अपनी इंटेलिजेंस है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन कितना काम कैसे कर रहा है। पर और सारे जो दुनिया के लोग हैं ना, वो इसी सब चक्कर में लगे हैं, रिजल्ट के चक्कर में। तो रिजल्ट अच्छा पाने के लिए क्या करते हैं कि कभी हम झूठ बोलते हैं, कभी चीटिंग करते हैं। क्यों? कि हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए। कभी मतलब बेस्ट बनने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं कि मैं बेस्ट दिखूं। उस शो ऑफ के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। उस काम के पीछे की ना कोई भावना है, ना कोई उद्देश्य है, बस हमें अपना नाम कमाना है। तो ऐसा तो उद्देश्यहीन कोई काम भी किसी काम का नहीं है। पर जहाँ अब हमें भगवान के लिए काम करना है, तो भगवान तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भाव के भूखे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप भोग में 56 भोग लगा रहे हो या सिर्फ़ दाल-चावल लगा रहे हो। भगवान तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार देखते हैं। इसीलिए जिस दिन हम भी अपना नज़रिया बदलेंगे भगवान राम की तरह, तो हमें सच में लगेगा कि सब जन अपने लिए कितना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ना कि उनके घर में तो ऐसे है, हमारे घर में ऐसा है ही नहीं, उनके पापा ऐसा लाते हैं, हमारे पापा ऐसे लाते ही नहीं है, हमारी स्कूल में तो ये सिस्टम नहीं है, उसकी स्कूल में ये सिस्टम है। तो हम हमेशा सबकी कमियाँ निकालते हैं क्योंकि हम एक फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमको भावनाओं से कोई लेना-देना ही नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम रिज़ल्ट के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं मुझे सबसे अच्छा चाहिए, मुझे सबसे बेस्ट चाहिए। भले ही हम अपना बेस्ट इनपुट डालें या नहीं डालें, पर हमें बेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। और जिस दिन हम अपना नज़रिया बदल लेंगे, उस दिन हमें पता चलेगा कि मेरे को तो पूरा का पूरा शरीर दिया है भगवान ने। कितने लोग हैं जो अंधे हैं, कितने लोग हैं जिनके हाथ-पाँव ठिकाने नहीं हैं, कितने लोग हैं जिनको बीकॉम तो क्या 10वीं तक पढ़ने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुझे तो मेरे माँ-बाप ने इतना पढ़ा-लिखा के काबिल बनाया है। जिस दिन हम अपना नज़रिया बदलेंगे, उस दिन हमें पता चलेगा भगवान ने मुझे कितने अच्छे परिवार में दिया। भगवान तो रोज मुझे बिना भूले सनलाइट दे रहे हैं, रोज मुझे बिना भूले खाना भेज रहे हैं। हम चाहे किसी पेड़ को पानी डालें या ना डालें, वो रोज फूल उगा रहा है, रोज उसमें फ्रूट्स उग रहे हैं। तो जिस दिन हम अपना ये नज़रिया बदलेंगे ना लोगों को देखने का कि सिर्फ वो क्या काम कर रहा है, जैसे भगवान ने कहा ना स्क्विरल का कि वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी तो वो सेवा कर ही रही है ना।
उसकी उतनी कैपेसिटी है, पर उसकी भावना क्या है कि मुझे भगवान के कार्य में सहायता करनी है, चाहे जैसे भी हो। तो भगवान ने उसे कितना प्रेम दिया और कितना आशीर्वाद दिया। तो इसीलिए जब हम किसी भी कोई अगर डिवोशनल सर्विस भी देते हैं, तो वो छोटी या बड़ी नहीं होती है। उसको परफॉर्म करते वक़्त आपके मन में कितना प्रेम है और कितनी मतलब सद्भावना है या कितनी भक्ति है, ये इम्पोर्टेंट है। ना कि सामग्री इम्पोर्टेंट है, ना कि उसका कोई रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये है एच फॉर हनुमान एंड स्क्विरल की स्टोरी। अब एच फॉर हॉनेस्टी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चंदा दीदी तो इस पे बहुत जोर देती है। चंदा दी का फेवरेट टॉपिक है। तो एच फॉर हॉनेस्टी पे एक छोटी सी स्टोरी है निशा की। एक टीशा नाम की लड़की थी छोटी सी, और अब छोटे बच्चे तो होते ही है ना ऐसे कि खाना नहीं खाना है, नाटक करना है। तो ऐसे ही निशा के घर में एक छोटा सा पेट रहता था, टॉमी। तो उसकी मम्मा ने निशा को खाना दिया और कहा कि बेटा तुम भी खाना खा लो, और बाद में टॉमी का खाना अंदर रखा है, उसको लेके उसको भी खिला देना। तो वो बोलती हाँ मम्मा खिला दूंगी। और अब निशा को खाना खाना नहीं था, तो उसने अपना सारा खाना टॉमी को खिला दिया। हम्म, तो उसकी मम्मा बोली अरे निशा तूने बहुत जल्दी खाना खा लिया। बोले हाँ मम्मा मैंने खा लिया, पूरा फिनिश कर दिया। बोले आज तूने एक भी कण झूठा नहीं छोड़ा। बोले नहीं नहीं मम्मा, अब मैं गुड गर्ल हो गई हूँ ना, मैंने पूरा खाना फिनिश कर दिया। और उसने झूठ बोल दिया। और फिर उसकी मम्मा बोलती है तूने टॉमी को खाना खिलाया? बोले हाँ हाँ, टॉमी का खाना खिला दिया मैंने। बोले अच्छा टॉमी का खाना खिला भी दिया? बोले ठीक है भाई। तो फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि टॉमी खांसने लग जाता है। तो टॉमी को खांसी आती है देख के मम्मा उसको पूछती है निशा क्या हुआ टॉमी को, टॉमी क्यों खांस रहा है? तुमने उसको उसका ही खाना खिलाया ना? तो निशा अब डर जाती है कि अब क्या करूं। तो एक झूठ छुपाने के लिए और एक झूठ बोलती है, हाँ हाँ मम्मा मैंने तो डॉगी को मतलब टॉमी को उसका ही खाना खिलाया। बोलती ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में तो टॉमी की हालत खराब हो जाती है। टॉमी एकदम अनईजी हो जाता है, बेहोश जैसा होने लग जाता है। तो मम्मा बोलती है अरे बाबा इसको तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, और जल्दी से, क्योंकि इसकी तो हालत खराब हो रही है। अब देखो, अब तो निशा को सच बोलना चाहिए था ना, फिर भी निशा ने सच नहीं बोला। अब जैसे ही डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सबसे पहले यही बोला कि इसको क्या खाना खिलाया है आज। तब भी निशा डर गई, और निशा ने बोला कि इसको तो जो हम रोज खिलाते हैं ना वही मैंने खाना खिलाया है। तो बोलते कि अब क्या करें। तो डॉक्टर ने सब चेकअप किया टॉमी का, और उनको ऐसा लगा कि शायद इसने कोई प्लास्टिक का पार्टिकल गिट लिया है, मतलब खा लिया है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब तो मुझे टॉमी का ऑपरेशन करके उसके पेट में से वो प्लास्टिक का पार्टिकल निकालना पड़ेगा। तब निशा जोर से रोने लग जाती है। अब उसको बहुत गिल्ट होती है, और उसको रियलाइज होता है कि मेरी एक छोटे से झूठ की वजह से टॉमी का ऑपरेशन तक की बात आ गई। अब क्या करूं? तब निशा फटाफट डॉक्टर को और उसकी मम्मा को बोलती है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसने कोई प्लास्टिक का नहीं खाया है। इसने तो मेरे लिए मम्मा ने कोकोनट राइस बनाया था ना, मतलब नारियल के चावल बनाए थे। तो उसमें नारियल के छोटे छोटे टुकड़े थे, तो वही कोई एक आधा टुकड़ा इसके गले में फंस गया है। डॉगी तो ऐसी चीज नहीं खाता है ना, तो इसीलिए शायद उसके गले में वो चीज फंस गई है, और इसीलिए उसको खांसी आ रही है। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा तो ये बात है। डॉक्टर ने फटाफट उसका दवाई दे दी, और टॉमी थोड़ी देर बाद में ठीक हो गया। पर अब निशा को तो बहुत रोना आया। वो अपनी मम्मा को हग करके गले मिलके जोर से रोने लगी कि मम्मा मम्मा, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक झूठ बोला और एक के पीछे मैंने इतने सारे झूठ बोले। आगे से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, और आज मेरी वजह से जो टॉमी को ये भुगतना पड़ा, आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। पर उसकी मम्मा उसको बिल्कुल नहीं डांटती, उसको प्यार से बोलती कि बेटा जब तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई तो बस बात खत्म। अब आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक छोटा सा झूठ हमें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। और अगर हम पहले ही हिम्मत कर लें, उस गलती को बढ़ाए नहीं और सच बोल दें, तो वो गलती बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाएगी। पर हम क्या सोचते हैं कि मैं झूठ बोलूंगा मुझे पकड़ेगा कौन, मुझे कौन देखता है, मुझे कौन देखने वाला है यहाँ पे। नहीं, आपको कोई और देखे या ना देखे, भगवान तो देख ही रहे हैं।
और उनके पास तो सब चीज लेखा जोखा है अपना, तो बाद में उसका तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और भगवान की भी छोड़ो, आप तो खुद अपने आप को देख रहे हो। तो जब भी आप अपने आप से बात करो, अपने आप को मिरर में देखो, तो तब तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए अपने आप पे। इसीलिए कभी भी झूठ मत बोलो। आप कभी भी देखो, आपके मन से कोई आवाज आती है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, और फिर भी हम उस मन को मार कर, क्योंकि अपने दिल के अंदर कौन है? भगवान है। तो भगवान हमेशा हमें सही और गलत का रास्ता दिखाते ही हैं। हम उस बात को अनसुनी करके और वो गलत काम करते हैं। और जब हम गलत काम करते हैं तो हम अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाते, है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखो बच्चों कि कोई हमें देखे या ना देखे, हम खुद तो अपने आप को देख ही रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हर बात अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से शेयर करनी चाहिए। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं होता। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर जरूरत है उसे बताने की। आप बताएंगे नहीं, तब तक उसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब एच फॉर हॉनेस्टी की एक और स्टोरी है। 3 चोर होते हैं, टॉम, जैक और हैरी। हाँ, अब ये तीनों चोर होते हैं। एक दिन क्या डिसाइड करते हैं कि अब हम आज रोज छोटी-मोटी चोरियां बस हो गई यार, अब थोड़ा बड़ा हाथ मारते हैं। चलो, तो सब तीनों जन मिलके एक बैंक लूटते हैं रात को। अब बैंक लूटते हैं, सब हो जाता है, माल-वाल इकट्ठा करके जंगल में जाते हैं। तो टॉम क्या बोलता है, यार तुम लोग दोनों रुको, अब बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। तो टॉम चला जाता है, और जैक और हैरी दोनों उस पूरे पैसे और जो चुरा के लाते हैं ना, उसके पास में बैठे रहते हैं। तो टॉम तो चाहता है खाना लेने, और जैक क्या बोलता है, अरे हैरी, टॉम को तो निकलने दे। अपन तो दोनों है ना, इससे अच्छा मौका अपने को मिलने वाला नहीं है। अपन दोनों सारा ये धन जो लाए ना, पैसे, आधा आधा बांट लेते हैं और निकल जाते हैं। तो एक जन का हिस्सा कम हो जाएगा तो हमको ज्यादा मिलेगा। तो हैरी बोलता है, नहीं नहीं, हम तो हॉनेस्टी से रहेंगे, ईमानदारी रहेंगे। हम ऐसा कभी चीटिंग का काम नहीं करेंगे। हम तो ढंग का ही काम करेंगे। अब बताओ ये बात कौन कह रहा है? चोर ही ये बात बोल रहे हैं, जो खुद चोरी करके लाए हैं और फिर होशियारी मार रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। कैसी ईमानदारी? किस बात की हॉनेस्टी? एक तो दूसरों का ही धन आप चुरा के लाए हो, और फिर उसी को बांटते वक्त ईमानदारी दिखा रहे हो। तो ये काय की ईमानदारी है और ये कैसी हॉनेस्टी है? ये सारा झूठ है, जो हम भी कहीं ना कहीं अपने आप से बोल रहे हैं, है ना? एक बात जब आप सोचोगे कि ये शरीर मुझे, मतलब ये बॉडी मुझे किसने दी, तो क्या ख्याल आएगा, ये कहीं किसी फैक्ट्री में बन के आई क्या? नहीं, नहीं आई ना फैक्ट्री में बन के। तो किसी ने तो माँ के गर्भ में भेजा हमें, किसी ने तो हमें इतना परफेक्ट बनाया, जहाँ आँखें होनी चाहिए, जहाँ पलकें होनी चाहिए, जहाँ नाक होना चाहिए। सब कुछ कितना स्ट्रक्चर अपना प्रॉपर डिज़ाइन किया है, परफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, परफेक्ट सब कुछ हमको दिया है। तो कोई ना किसी ने तो ये बनाया है। तो जिसने बनाया है वही मालिक है, और हम तो उस मालिक को ही भूल गए हैं। और हमने क्या किया है, इस शरीर को, इससे मिली हुई सारी चीज़ों को, सबको अपना मान लिया है, जो बिल्कुल भी अपना है ही नहीं। हम तो अनजाने में ही इसका यूज़ ले रहे हैं। शरीर का यूज़ सिर्फ़ इच्छा पूर्ति के लिए, यानी कि सिर्फ़ एन्जॉय करना है, हाँ, पढ़ाई करना है, पैसा कमाना है, ये वो। इसका क्या उद्देश्य है, ये सारा हम भूल ही गए। उद्देश्य क्या होगा? जिसने भेजा है, जिसका ये शरीर है, जो इसका मालिक है, उसे तो जानना होगा, उससे तो कनेक्ट होना होगा। वही होगा ना इस चीज़ का उद्देश्य तो। या सिर्फ़ मिल गया है तो बस मिसयूज़ लो, ऐसा थोड़ी है। जिसने हमें ये शरीर दिया, इतना परफेक्ट उसको डिजाइन किया, सब कुछ रेडी, जन्म लेते ही खाना रेडी, दूध रेडी, माँ-बाप रेडी, सब कुछ प्रोवाइड किया। तो समझदार तो वही होगा जो ये माने कि ये जिसने दिया है ये उसी का है, ये मेरा नहीं है। ये बिल्कुल भी मेरा नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? भगवान को भूलकर इस समाज को सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई देखो, मैं तो किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करता हूँ, मैं तो किसी के साथ धोखा नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ जो काम करते हैं उनको सबको मैं अच्छा रखता हूँ। अरे कौन मेरा, कौन किसका काम? ये सब झूठ बोल रहे हैं हम अपने आप से। ये तो है ही नहीं हमारा। हम तो जबर
अ, शायद यही लेटर पूरा हो आज अपना, अपन आगे के लेटर पे नहीं बढ़ेंगे, पर इसी को अच्छे से समझते हैं कि एक गरीब सा आदमी कहीं जा रहा था और साइड से एक कार में एक बहुत अमीर एकदम आदमी जा रहा था, तो उसकी नजर पड़ी उस आदमी पे और उसने कहा कि गाड़ी से वो उतरा, उस आदमी के पास गया, उस आदमी को बोला, अरे भाई, तुम तो इतने जवान हो, शरीर भी अच्छा दिखता है तुम्हारा, तुम ये क्यों ऐसे भीख मांग के खाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? तो आदमी बोलता है, मुझे काम ही नहीं देता कोई, मेरे पास तो कोई काम है ही नहीं, तो कैसे काम करूं? तो वो जो अमीर आदमी होता है वो बोलता है, ठीक है, मैं काम देता हूँ तुमको, चलो तुम मेरे यहाँ पे काम करो। तो उसको लेके जाता है, अच्छे से कपड़े वगैरह देता है, रहने की जगह देता है और उसको बोलता है कि ये जो चावल का काम है, ये खेतों का वगैरह, ये तुम संभालो और यहाँ पे पूरी तुमको फ्रीडम है, तुमको जैसे काम करना है, जैसे करना है वैसे तुम करो, और जो भी प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा ना, वो मंथ एंड में उस पूरे प्रॉफिट में से 90% प्रॉफिट तुम रखना और मुझे सिर्फ 10% प्रॉफिट देना। सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुनो। उस मालिक ने, मतलब जो अमीर आदमी था, उसने क्या कहा कि 90% प्रॉफिट तुम रखना और मुझे सिर्फ 10% प्रॉफिट देना। अब ये गरीब आदमी तो खुश हो जाता है, अरे वाह यार, ऐसी डील अपने को तो बैठे बिठाए मिल गई। तो वो बोलता है, हाँ मालिक, ठीक है, मैं करूंगा काम। अब वो खूब मेहनत से काम करता है, खूब काम करता है, पता है ना 90% मुझे मिलने वाला है, तो एकदम जी जान से काम करता है और खूब प्रॉफिट होता है उसको। हम्म। अब खूब प्रॉफिट होता है और जैसे ही मंथ एंड आने वाला रहता है, अब इसके मन में खलबली मचती है कि अब वो मालिक आएगा लेने के लिए प्रॉफिट अपना, मालिक आएगा। अब मालिक आता है तो बोलता है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ बताओ और मुझे अपना 10% दे दो। अब बताओ, उस आदमी के मन में इतना कपट आता है, वो बोलता है कि मेहनत तो मैंने की, आपको वो 10% भी क्यों दूं? बताओ, खेत किसका, काम किसका, और मालिक कौन बनकर बैठा है? ऐसे ही अपने साथ है, मतलब हमको भगवान ने 100% दिया है, भगवान कह रहे हैं 90% तुम यूज करो, 10% मुझे दो, वो भी हम देने को तैयार नहीं है। क्या मांग रहे भगवान? भगवान तो सिर्फ इतना ही, भगवान क्या कहते हैं हमें गीता जी में, भगवान कि सिर्फ भोग लगा के खाना खाओ या किसी की हेल्प करो, अपने को जो मिला है उसको शेयर करो। एटलीस्ट मन में ये भावना तो रखो कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान के लिए दिया है, मतलब हम बोलते हैं ना पंचामृत में कि ये भगवान का ही दरबार है, भगवान का ही सब कुछ है। तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये हमें मानना पड़ेगा कि जो भी हमें मिला है वो शेयर करने के लिए मिला है, सबकी केयर करने के लिए मिला है, सिर्फ खुद के खाने पीने ऐशो आराम के लिए नहीं मिला है। चाहे आपके पास कोई ज्ञान की बात है उसे भी बांटो, चाहे कोई खाने की चीज है ज्यादा है तो उसे भी बांटो, सबके लिए हमें वैसी भावना रखनी ही चाहिए। और अगर नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? मालिक क्या करेगा? मालिक बोलेगा, अरे 90% तेरे को दे रहा हूँ तो मुझे 10% भी देने को तैयार नहीं है, तो चल निकल यहाँ से। रखेगा क्या अपनी नौकरी पे? नहीं रखेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह एक और स्टोरी है छोटी सी। एक बहुत बहुत ही धनवान आदमी रहता है, उसको कोई टूर पे, वर्ल्ड टूर पे अपनी फैमिली को लेके जाना होता है। तो वो वर्ल्ड टूर पे जाने वाला होता है, तो वो बोलता है कि भाई अब मैं पीछे से चला जाऊंगा तो मेरे सब घर बंगला गाड़ी सब चीज का कौन ध्यान रखेगा? तो वो अपना ड्राइवर होता है, वो बहुत ईमानदार होता है, उसको बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, पर मैं ये सब कुछ तेरे, एक बार तेरे को पूरी अथॉरिटी दे रहा हूँ कि तू मेरा घर भी यूज कर, मेरी गाड़ी भी यूज कर, मेरी पार्किंग गार्डन सब कुछ यूज कर, ठीक है, पर तू इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो मालिक चला जाता है, पर ड्राइवर उस चीज, सब चीज का इतना अच्छे से ध्यान रखता है, गाड़ी भी साफ रखता है, घूमने भी जाता है उसमें, बच्चे हाथ लगाते गंदे तो बोलता है, अरे नहीं, मालिक की गाड़ी है, ध्यान रख, गंदे हाथ मत लगा। घर भी यूज करता है सब कुछ, पर उसके मन में क्या होता है कि ये घर किसका है? मेरे मालिक का घर है। ये गाड़ी किसकी है? मेरे मालिक की गाड़ी है। यूज कर रहा है ना सब कुछ, सब कुछ यूज कर रहा है, पर मन में क्या जागृति है, या मन में बात क्या है कि ये मेरे मालिक की है, ये मेरा नहीं है, ये मुझे यूज करने के लिए मिला है, यानी मेरे को ध्यान रखना है बस। ये कुछ भी उसके मन में 1% भी ऐसा डाउट आता है क्या कि नहीं ये मेरा है? और अगर वो हड़पने की कोशिश करेगा या कुछ भी करेगा तो क्या होगा उसका रिजल्ट?
मालिक आएगा उसको निकाल देगा, लीगल एक्शन लेगा और खत्म। और वही अगर इसने इतना हॉनेस्टली इतना अच्छे से सब कुछ निभाया है तो क्या करेगा मालिक? रिवॉर्ड देगा, देगा ना, बोनस देगा, खुश होगा उससे, उसकी सैलरी बढ़ाएगा, उसको इज्जत देगा। तो वैसे ही अगर हम ये बात नहीं जानेंगे, अगर सही प्रयास नहीं करेंगे कि हम किसके हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे हैं आप सब लोग। तो अगर हम ये बात को नहीं मानेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान की दी हुई सारी चीजों को हमें कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, और जब भगवान खुद ही तो अपनी वाणी में ये सब चीज हमें समझाने के लिए तैयार है, और भगवान ने अपनी वाणी में यानी कि भगवत गीता में सब कुछ हमें समझाया है, सब कुछ डिटेल में बताया है। जरूरत बस इतनी है कि हम उसे कैसे समझें। और समझने का तो देखो बच्चों, अपन तो सब अभी छोटे छोटे हैं, हम अपने लोगों को इतना कुछ आता नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें श्रवण करना पड़ेगा। जो भागवत में स्टोरीज है, रामायण में है, किसी ना किसी से, बड़ों से, या कहीं आप जैसे गीता बाल संस्कार क्लास में जाते हो, यहाँ की बातों को सुनना है। पर कैसे सुनना है? गणेश जी की तरह बात को समझ कर, अपने जीवन में उतार कर। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है। और जब तक हम इन सब चीजों से, ये क्या है, दिस इज द इसेंस ऑफ योर लाइफ। क्योंकि भगवान ने खुद ये शास्त्र रचे हैं, खुद भगवत गीता की रचना की है, भगवान की साक्षात वाणी है। तो उसमें बोला हुआ हर एक शब्द टू शब्द बहुत ही इनक्रेडिबल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपनी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके अंदर भगवान ने दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी क्लासेस में बताया था कि हम छोटी सी भी चीज लेते हैं तो उस पे क्या लिखा होता है? मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। और क्या रहता है उसके साथ? उसका एक मैनुअल कार्ड रहता है। तो वैसे ही इस बॉडी की एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक एक्सपायरी डेट पहले से निश्चित है। और इसका मैनुअल भी हमें मिला है कि हमें इसको कैसे यूज करना है और क्या करने से क्या होगा, है ना। एक छोटा सा आप रिमोट भी खरीदो तो उसका मैनुअल मिलता है। तो उसी तरह इस पूरे बॉडी को भगवान ने बनाया, तो मैनुअल बनाया है ना। तो वो मैनुअल क्या है? दैट इज भगवत गीता, दैट इज भागवत। तो भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ बताया है, कैसे जीना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, सब कुछ। मुझे पता है अभी तो मेरे भी आचरण में कुछ भी नहीं है, पर हमें प्रयत्न तो करते रहना है, हमेशा प्रयत्न करते रहना है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करना है कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ, जो भी सुन रही हूँ, हम उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न तो करें। और ये भगवान की कृपा से ही संभव है। सिर्फ पढ़ लिया, समझने का प्रयत्न भी कर लिया तो भी संभव नहीं है। हमें हमेशा प्रे करना है भगवान से कि भगवान हमें अच्छी संगति में दे, अच्छे परिवार में जो दिया है आपने उसका हम यूज उठा सकें। सबके घर में दादा दादी हैं, उनसे हम अच्छी बातें सीखें, भगवद गीता पढ़ने की कोशिश करें, श्लोक पढ़ने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें। जितना हम ऐसा सोचते हैं कि लर्न करने से क्या होगा, मीनिंग समझेंगे, कोई एक आध शब्द जीवन में उतारेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। लर्न करना इज अ फर्स्ट स्टेप। पहले हम लर्न करेंगे तो भगवत गीता हमारे हृदय में आकर बैठेगी, हमारे भाव शुद्ध होंगे। और जब हमारा भाव और मन सब कुछ शुद्ध होगा तभी तो हम कोई शुद्ध चीज को समझ पाएंगे, तभी हम किसी शुद्ध वस्तु की तरफ बढ़ पाएंगे, और तभी हम थोड़ी सी प्रोग्रेस कर पाएंगे भक्ति में। इसीलिए हमें भगवत गीता से, भागवत से जुड़ना है ताकि हम भगवान से जुड़े रहे। तो बस आज इतना ही कहना था कि जी फॉर हमने पढ़ा, जी फॉर गणेशा, और जी फॉर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की हमने स्टोरी पढ़ी, और एच फॉर हनुमान एंड स्क्विरल, और हॉनेस्टी, हॉनेस्टी की भी 2 स्टोरीज हमने सुनी, और भी 1-2 स्टोरीज ऐड ऑन हो गई। तो भगवान की जो इच्छा थी भगवान ने वही श्रवण करवाया है, वही भगवान ने कहलवाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और नारायण नारायण। किसी के प्रश्न? जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं उनको आप देखो। हाँ प्रियेश बोले। राम राम। राम राम। मेरा प्रश्न पूछना था कि वो लहरी
बार बार गीले होकर आपस बार बार मिट्टी में गंदा होकर फिर वो उन पत्थरों पे बार बार वो अपने आप की मिट्टी और पत्थरों को फेंक क्यों रही थी? बेटा जैसे ना बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा के वो ब्रिज बना रहे थे ना, ब्रिज कैसे बनेगा? एक पत्थर से एक पत्थर जुड़ता जाएगा तो ब्रिज बनेगा ना। तो गिलहरी भी यही कोशिश कर रही थी कि वो तो बड़ा पत्थर उठा नहीं सकती, तो उसके बॉडी पे जो भी स्टोन पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स लग जाते हैं वो वहां पे जाके छटका दे रही थी ताकि थोड़ी सी सहायता हो सके। अच्छा, ओके, नेक्स्ट अदिति। अदिति। राम राम। राम राम। राम राम। जैसे आपने बताया कि वो गिलहरी अपनी कैपेसिटी का काम करती है, लेकिन कभी कभार हमको लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं और फिर वो हो भी जाता है, लेकिन फिर बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि ये आपसे नहीं होने वाला है। फिर भी अगर हमसे हो जाता है तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि उनको नहीं हमसे होता है? तो काम करके ही प्रूफ होगा ना बेटा, आप करके दिखा दो तो प्रूफ हो जाएगा अपने आप ही। जैसे कोई आपको कह रहा है कि नहीं तुम तो है ना लाइक ये समझो 100 मार्क्स है आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 तुम तो ला ही नहीं सकते। कोई कितनी बार भी कहे, पर अगर तुमने ला दिए तो फिर कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। तो प्रूफ तो ऐसे ही होगा, आपके काम से ही प्रूफ होगा, बोलने से प्रूफ नहीं होगा। आप किसी को बोल के प्रूफ मत करो, आप करके दिखाओ तो प्रूफ हो जाएगा। मैम मुझे वो टीनेजर वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगी। ओके, नारायण नारायण। नेक्स्ट। मैम हाँ, नारायण नारायण मैम। नारायण नारायण। मैम मेरे को है ना वो जो टीनेज वाली होती है ना मैम, बच्चा उसको चाहिए होती है वो स्पोर्ट कार, वो वाली अच्छी लगी मैम मुझे। ओके, ठीक है। मैम पिछले सेशन में ना आपने कहा था ना पंच महायज्ञ के बारे में बताया था मैम, उसका वीडियो नहीं आया। किसके बारे में? मैम पंच महायज्ञ था ना पिछले सेशन में। पंच राम महायज्ञ। राम, वो डिटेल मेरे पास आई हुई है, मैं भेज दूंगी। ओके। ओके मैम। नेक्स्ट। दिशा। दिशा या चिन्मय, कौन अनम्यूट हो रहा है? मैम मैम मुझे आपने एक बार दिशा तुम मैम बोलो। वो आपने बोला था ना कि हनुमान जी एक पत्थर पे राम राम लिख के पत्थर फेंकते तो पत्थर डूबता नहीं। अगर हम भी ऐसे राम राम लिख के पत्थर पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं ना? बेटा ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना पड़ेगा। अगर आपकी भावना ऐसी होगी तो शायद ना भी डूबे। क्या बताऊं मैं। ये तो उस टाइम बेटा उनके साथ में और एक जन मैं थे ट्राई करूंगी। हाँ, एक सुनो मेरी बात। हनुमान जी ने लिखा था, ये बात एकदम सही है। जब राम राम लिखा तो वो पत्थर नहीं डूबा। और एक और दो वानर थे जिनको ये वरदान मिला था कि आप अगर कोई भी चीज समुद्र में या पानी में फेंकोगे तो वो डूबेगी नहीं। इसीलिए राम राम लिखकर उन दोनों वानरों ने उन पत्थरों को पानी में फेंका था, इसीलिए वो पत्थर डूबे नहीं। ये भी एक कारण है। उनके नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे। नल और नील। नल और नील, हाँ नल तो याद आ रहा था, नल और नील। तो ये भी बात है दिशा। ठीक है, नेक्स्ट। यस मैम। तो मैम मेरे मन में मैम ये सवाल है मैम, अगर हम पूरे भाव से अगर हम राम राम लिख के अगर पानी में पत्थर फेंकते हैं तो मैम वो तैर जाता है, पर लेकिन जब राम जी अपने हाथों से पत्थर फेंकते हैं तब वो नहीं तैरता। मैम हाँ, इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह यही है, जिसको भगवान ने छोड़ दिया उसको कौन तिरा सकता है। मतलब Yes. जो चीज भगवान ने ही फेंक दी यानी कि छोड़ दी, तो उसको कौन उठा सकता है, उसको कौन तिरा सकता है, कोई नहीं। समझे आप मेरी बात को? यस मैम। तो मैम उसको क्या भगवान के भक्त तैरा सकते हैं? हाँ, ये तो भगवान की कृपा है ना, भगवान सारी शक्ति भक्तों को दे देते हैं। भगवान तो यही चाहते हैं कि मेरे भक्तों का ही गुणगान हो, मेरे भक्तों की कीर्ति बढ़े। इसीलिए भगवान भक्तों के हाथ से वो काम करवाना चाहते हैं, पर वो खुद नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट। राम राम मैम। हाँ मैम मेरे को वो हनुमान जी वाली कहानी बहुत अच्छी लगी थी, और वो गणेश जी की वो खाने वाली ठीक है, बहुत फनी थी। ओके, चलो नेक्स्ट। राम राम वंदना। राम राम। हाँ, वो जो बच्चे ने जैसे पूछा था ना कि राम राम का हम भी लिखे तो तैर सकते हैं क्या, तो हाँ। उनके लिए ये भी हो सकता है ना कि राम राम का मतलब पत्थर पे नहीं लिख के ऐसे लिखें, जो उनको नियम दिए हुए हैं क्लास में वगैरह कि हाँ, राम राम लिखना है। सही बात तो है, बिल्कुल उससे सही भी है। तो वो अपनी पढ़ाई में या आगे जाके उससे भी तो वो जीवन इस में चीज तो से तक तिर ही तिर जाए। जाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल तो सही वही, बात है। तो वो हो सकता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हम्म, और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, आज के हो गए दीदी, आप कीर्तन करा दीजिए। ओके, चलो दीदी, कीर्तन करना है, फिर आनंद आनंद है।